ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामाष्टकम के इस चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित नाम महिमा के ऊपर 8 श्लोकों के ऊपर, जिसमें से दूसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। दूसरे श्लोक पे कल चर्चा प्रारंभ की। ये श्लोक इस प्रकार से है। जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे। जय नामधेय मुनि वृंद गेय हे। जनरंजनाय परमक्षराकृते। जनरंजनाय परमक्षराकृते। त्वमनादरादपि मनागुदीरितम्। त्वमनादरादपि मनागुदीरितम्। निखिलुग्रतापपटलिं विलुम्पसि। निखिलुग्रतापपटलिं विलुम्पसि। चयनामधेय मुनिवृंद गेयहे। ऑल ग्लोरीज टू यू ओ नामधेय, ओ होली नेम। ये हरिनाम प्रभु आपकी जय हो। आप मुनि वृंदों के द्वारा गाए जाते हैं और आप परम अक्षराकृत, परम अक्षर को स्वीकार किए हैं। अनादर पूर्वक ये आपका अगर कोई नाम एक बार उच्चारण कर लेता है तो उसके सारे ताप को आप नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कल चर्चा किए थे। श्री बलदेव विद्याभूषण का इस श्लोक पे क्या टीका है, व्याख्या है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसमें क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। सो हे नामधेय मुनि सकल तुम्हाके गान करिया ठाकेन। हे नाम प्रभु, सारे मुनि, सकल मुनि आपके जो है आपका गान करते हैं। तुम ही जगतेर रंजक, तुम आप जो है जगत को रंजन यानी आनंद प्रदान करते हैं। तुम ही चिन्मय अक्षराकृति, चिन्मय मतलब आध्यात्मिक। आप अक्षर के स्वरूप में आए हैं, लेकिन ये भौतिक अक्षर नहीं, आप चिन्मय आध्यात्मिक अक्षर आकृति में प्रकट हुए हैं। आनंदरे अनादरेर सहित कियत परिमाणे तोमाके उच्चारण कर लियो। जीवेर समस्त उग्रताप तुम्हें संपूर्ण रूपे नष्ट करिया ठाक। कि अगर कोई अनादर पूर्वक भी, अनादरेर सहित कियत परिमाणे, अनादर के साथ भी अगर आपका उच्चारण कोई कर लेता है तो उस जीव के समस्त उग्रताप, सारे जो भौतिक ताप हैं, आप उसको संपूर्ण रूप से नष्ट करिया ठाक। संपूर्ण रूप से आप उसको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि इस श्लोक में आए हैं जो है उग्रता पटलिम विलुम्पस्य। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि निखिल, निखिल मतलब सारे, निखिल उग्रताप, सारे उग्रताप जितने भी त्रिताप हैं, पटलिम विलुम्पसी नष्ट कर देते हैं। विलुम्पसी नष्ट कर देते हैं। पटलिम हर प्रकार के टेरिबल भयानक प्रकार के नष्ट कर देते हैं। अनादराब, अनराध अनादराद अपनी मनागुदित, अनादर पूर्वक भी कोई उच्चारण करते हैं। इसलिए हमको प्रयास से पूरा करना है, जो है बहुत ध्यान से इंटेंसिटी के साथ नाम जप करना है।
लेकिन इस स्टेज में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता है तब वो भक्त रुचि पूर्वक नाम जप कर सकता है। जब तक नहीं है तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन कभी उत्साह नहीं नष्ट होना चाहिए कि हम नाम तो जप कर रहे हैं ना, नाम तो जप कर रहे हैं, इसलिए जो जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे उसको करना चाहिए। यहाँ पे एक हमको इंस्पिरेशन यहाँ से लेना चाहिए। उग्र ताप तुम्हें संपूर्ण रूप से नष्ट करिया ठार, तुम्हें जय युक्तो हाओ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू यू। जय जय हरि नाम चिदानंद मृत धाम, पर तत्व अक्षर आकार, निज जन कृपा करी नाम रूपे अवतरी, जीवे दया करी ले अपार। भक्तिनाथ ठाकुर आगे लिख रहे हैं कि जय जय हरिनाम, हरिनाम प्रभु आपकी जय हो। चिदानंद अमृत धाम, चिद आध्यात्मिक और आनंद अमृत के आप सागर हैं, धाम है, आश्रय है। और इसमें 21-22 को पढ़ लिया था। तो पर तत्व अक्षर आकार, आप पर तत्व हैं। पर तत्व मतलब आध्यात्मिक एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य हैं आप, क्योंकि भगवान ही है। भगवान का नाम भगवान में अंतर नहीं है, तो जिस प्रकार से भगवान पर तत्व है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी है, ओ हरि नाम। यू आर ऑल्सो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। अक्षर आकार, आप अक्षर के रूप में आए हैं, प्रकट हुए हैं। और क्यों आए हैं? निज जन कृपा करे नाम रूपे अवतरी, अपने खुद के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं, और नाम से ही सर्व जगत निस्तार, सारे जगत का निस्तार हो सकता है। सो निज जन है, निज जन कौन है? भगवान के सभी लोग निज जन ही है वास्तव में, क्योंकि ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, तो सब निज जन है। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए नाम के रूप में आप अवतरित हुए हैं। जीवे दया करी ले अपार, इस प्रकार से सभी जीवात्माओं के ऊपर अपार कृपा आपने कर दिया है। यह है जय नाम ध्येय मुनिवृंद गेय है, जनरंजनाय परमक्षराकृत। हाँ, all glories to the holy name of Lord Hari, the abode of nectar of spiritual bliss, the supreme truth in the form of syllables, परम परम ब्रह्म, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो अक्षर के रूप में आए हैं, इन द फॉर्म ऑफ syllables he has appeared, कृपा करते हैं। So bestowing mercy upon his own devotees, you have descended in the form of the holy names and bestowed unbounded mercy upon the living entities। सब जीवात्माओं के ऊपर इस प्रकार से असीमित कृपा आपने किया है। So all glories to Hari, Krishna and Ram. You are the excellent refuge of the residents of the entire verse, entire universe। भगवान हरि, कृष्ण और राम की जय हो। आप वास्तविक रूप में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे प्रकार के आश्रय हैं इस पूरे ब्रह्मांड के सभी निवासियों के लिए। सो यू प्लीज एंड यू प्लीज द माइंड्स ऑफ एवरीवन, हर किसी के मन को रंजन प्रदान करते हैं। द सेजेस कॉन्स्टेंटली ऑनर यू द होली नेम while singing you with their mouths wide open। सभी जो ऋषि मुनि हैं, महान सेजेस हैं, वो निरंतर आपका सम्मान करते हैं। कैसे? while singing you with their mouths wide open, मुंह खोल खोल करके आपका नाम उच्च स्वर में जब गायन करते, कीर्तन करते हैं, इस प्रकार से निरंतर आपका इस प्रकार से वो सम्मान करते हैं। ओ syllables of the holy name of Krishna, हे कृष्ण के नाम के अक्षर, यू possess all potencies to distribute auspiciousness to the living entities। आप हर प्रकार की निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, या आप सर्व प्रकार की शक्ति धारण करते हैं सभी जीवात्माओं के ऊपर शुभ ऑस्पिशियसनेस का वितरण करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम यू देर इज नो फ्रेंड टू रेस्क्यू वन फ्रॉम द ओशन ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस। आपसे बड़ा परम मित्र और कोई नहीं है इस संसार में, किसी भी जीवात्मा का, जो इस भौतिक सागर, भौतिक भव सागर से पार लेके जाए। आप ही सबसे बड़े परम मित्र हैं। यू हैव कम टू रेस्क्यू द लिविंग एंटिटीज, आप सभी जीवात्माओं को यहाँ से निकालने के लिए प्रकट हुए। जनरंजनाय परमक्षराकृते, you destroy all miseries of the living entity if anyone even neglectfully calls you out once becoming humble and utterly destitute।
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से, जीवात्माओं के जीवन से आप हर प्रकार के ताप को नष्ट कर देते हैं। जो भी व्यक्ति नेग्लेक्टफुली भी आपको पुकारता है, लेकिन हम्बल बन करके, विनम्र भाव से, विथ अटर डिस्टिट्यूट, ये एक जरूरी है। सो आई डू नॉट सी एनी अदर मीन्स टू काउंटरैक्ट दोज मिजरीज। उन सभी तापों को नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं है इससे श्रेष्ठ। जो बाकी जो तरीके हैं, अपने हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को काउंटरैक्ट करने के, जैसे ज्योतिष गणना के अनुसार ये यज्ञ करना, व्रत करना, तपस्या करना, वो सब टेम्परेरी है और किसी एक दोष को नष्ट कर सकता है। लेकिन पूरी तरह से सारे दोषों को परमानेंटली नष्ट करने का, हर प्रकार के ताप को परमानेंटली नष्ट करने की शक्ति केवल जो है हरिनाम प्रभु में। जैसे बोला, आई डू नॉट सी एनी अदर मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट दोज मिजरीज व्हेन वन अटेन्स अ स्लाइट ग्लिम्स ऑफ योर लॉर्डशिप, दोज टेरिबल मिजरीज गो फार अवे एंड द सटल बॉडी इज इजली डिसॉल्व। अगर आपका हरिनाम प्रभु, आपका कोई एक थोड़ा सा झलक भी मिल जाए, यानी जिसको नामाभास बोलते हैं, तो नामाभास भी जब हो जाए, तो ये जो भयानक प्रकार के त्रिताप हैं, ये बहुत दूर चले जाते हैं और ऐसे भक्त का सूक्ष्म शरीर भी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना है। तो ये भौतिक मन, भौतिक बुद्धि और अहंकार जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक जीवात्मा जो है भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे ये भौतिक शरीर है बाहर जो दिखता है, तो जब तक ये मृत्यु नहीं होगा, ये नष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करेगा। जब तक, जब कोई चलता है, हाँ, तो जब तक पीछे वाला पैर उठेगा नहीं, तब तक आगे वाला पैर जो है पूरे तरीके से शरीर को आगे लेके नहीं जा सकता। आगे आप पैर तो बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको अपने आप को आगे लेके जाना है तो पीछे वाला पैर उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब तक ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार में, जब तक भौतिकतावाद का विचारधारा रहेगा, भोग वासना रहेगी, जब तक ये नष्ट नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान के हरिनाम के आभास मात्र से ये कार्य हो जाता है, सूक्ष्म शरीर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। भक्ति विनोद सेज, ऑल ग्लोरीज टू द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि। आई रिमेन ऑफरिंग योर obeisances विद द होप ऑफ अटेनिंग योर लोटस फीट। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, ओ हरिनाम प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। मैं हमेशा आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम अर्पण करता हूँ, आपके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से। यहाँ पे आया है 23 में, destitute, one should call out the holy name of Krishna, becoming humble and utterly destitute. So becoming humble and utterly destitute is the same as non-dupliciously following the instructions of Lord Chaitanya Mahaprabhu set out in Shikshashtaka. त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा। इसको बोलते हैं आई एम बिकमिंग हम्बल एंड डेस्टिट्यूट। सो 24 क्या है, there is no other means to counteract those missiles. Apart from surrendering to Lord Chaitanya Mahaprabhu's instructions set out in Shikshashtaka 3, there is no other means to get out of the anarthas that cause us to undergo the miseries of material existence. तो हरिनाम प्रभु का जप विद इन हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड, विनम्र भाव से जो करता है, ये एकमात्र तरीका है चेतो दर्पण मार्जन करने का, पूर्ण रूप से हृदय का शुद्धिकरण करने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। 25 में जो वर्णन किया गया है कि मेयर ग्लिम्स, व्हेन वन अटेन्स अ स्लाइट ग्लिम्स ऑफ योर लॉर्डशिप, अगर थोड़ा सा भगवान हरिनाम प्रभु का ग्लिम्स मिल गया, आभास मिल गया, तो उससे ही सूक्ष्म शरीर डिजॉल्व हो जाता है। सो दिस इज द नामाभास स्टेज ऑफ चैंट। इसको नामाभास बोलते हैं, भगवान के नाम प्रभु का जो है ग्लिम्स मिल जाता है। So in this regard, an important statement by Srila Bhaktisiddhanta Thakur in his Navadip Panjika distinguishing Namabhas from Namaprad and Shuddhanam has been quoted in Sri Sri Harinam Maha Mahima Amrita, a book by Sri Anadi Krishna Bhakti Shastriya, follower Srila Bhaktisiddhanta Thakur as follows. तो नामाभास के विषय में, नामाभास क्या होता है, नामाभास कैसे नामापराध और शुद्ध नाम से अलग है, डिफरेंट है, इसका वर्णन श्रील भक्ति ठाकुर अपने जो है एक पत्रिका में, न्यूज पेपर बोल सकते हैं, नवदीप पंजिका
में इसका वर्णन करते हैं वो इस प्रकार से। तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, अपराध युक्त अवस्थाए किरीटित हरि नाम नाम अपराध संज्ञाय अभिहिता। अपराध युक्त अवस्थाए कीर्तित हरि नाम नाम अपराध संज्ञाय अभिहिता। अपराध युक्त जो अपराध करता हुआ है व्यक्ति, अगर भगवान के नाम का उल्लंघन करता है तो नाम अपराध कहलाता है। अनिच्छा अनिच्छाकृत नाम अपराधेर फले पुण्य कर्म लभ्य स्वर्ग सुख भोगादि लाभ हया ठाकुर। हाँ, तो इस प्रकार से अनिच्छाकृत अनिच्छाकृत नाम अपराधेर फल, यानी जानबूझ के नहीं कर रहा है कोई, लेकिन नाम अपराध हो रहा है, तो उसका फल के स्वरूप वो पुण्य कर्म प्राप्त करता है और स्वर्ग सुख भोगता है। लाभ है यह ठाकुर, ये लाभ मिलता है। नाम के प्रति, हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध करने से ये लाभ मिल जाता है। और इच्छाकृत नाम अपराधेर फले कुकर्मेर फल नरक यंत्रणा आदि भोग करिते है। ये ध्यान रहे लेकर, हाँ। नाम अपराध भी दो कैटेगरी का है, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर बता रहे हैं कि अगर कोई अनजाने में किसी से अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उसको वो भी नाम अपराध कहलाता है। उससे भी शुद्ध प्रेम तो नहीं मिलेगा कृष्ण का, लेकिन उससे पुण्य लाभ हो जाएगा और स्वर्ग के सुख को भोग सकता है वो, जो अनजाने में अपना अपराध होता है, नाम अपराध जब होता है। लेकिन जो जानबूझ के नाम अपराध करता है, नाम के बल पे पाप करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो है फल है नरक यंत्रणा आदि भोग करित्य है। उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नाम जब करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो नॉनसेंस, मनुष्य शरीर तो मिल ही जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करना जरूरी है। अगर कोई चार नियम तोड़ेगा और फिर सोचेगा मैं हरे कृष्ण भी जप कर लूंगा, तो उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। नरक यंत्रणा आदि भोग करित्य है। अपराध शून्य संबंध ज्ञान रहित अवस्थाए कीर्तित श्री हरिनाम नामाभास नामे ख्यात। हाँ, अब कोई व्यक्ति है जो अपराध शून्य है, यानी कोई पाप नहीं करता है, चारों नियम बड़े दृढ़ता से स्ट्रिक्टली पालन करता है, किसी का निंदा नहीं करता है, तो ये अपराध शून्य कहलाता है। लेकिन संबंध ज्ञान रहित अवस्था है, लेकिन संबंध ज्ञान पता नहीं है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों भजन करूँ, क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है, ये सब मालूम नहीं। लेकिन बस कर रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा लगता है, और लेकिन कोई अपराध भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जो नाम जप होता है, इसको हरनामाभास नाम ख्यात होता है, इसको नामाभास जप होता है। अब सांकेत्य पारिहास्य स्तोभ व हेलार सहित श्रीनाम कीर्तिता हैले नामाभास। ये नामाभास के चार प्रकार भी बता दी। अपराध नहीं करता व्यक्ति, पाप नहीं करता है, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, संबंध ज्ञान पता नहीं है कि क्यों नाम जप करना है। तो सांकेत्य पारिहास्य स्तोभ और हेलन, इसको इस प्रकार से जो नाम कीर्तन करता है तो उसको नामाभास बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। विहार फले ज्ञानी गणेर आकांक्षणीय मुक्ति लाभ है। इसका नामाभास का फल क्या है? तो जो ज्ञानी गण होते हैं, जो इच्छा रखते हैं मुक्ति की, तो उनको ये मुक्ति लाभ प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ नहीं मिलेगा। संबंध ज्ञान होने से ही, जब उचित भाव के साथ भगवान के स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान की गुणाम रूप गुण लीलाएं जो हैं वो दिव्य है, भौतिक नहीं है, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ और मुझे उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, इस इच्छा के साथ, इस भाव के साथ जो नाम जप करेगा, हाँ, तो वास्तव में वो शुद्ध नाम की स्थिति होती है। अगर ये सब नहीं है तो भले ही पाप ना करे, अपराध ना करे, लेकिन नाम जप कर रहा है, तो नामाभास की कैटेगरी होती है, तो उसको निर्विशेष जो है वो मुक्ति मिल सकती है, निराकार ब्रह्म की मुक्ति मिल सकती है। तो अपराध शून्य अवस्थाएं संबंध ज्ञानेर सहित कीर्तिता नामाय शुद्ध नाम। अपराध शून्य भी है, कोई पाप या अपराध नहीं करता है, और साथ ही साथ में संबंध ज्ञान के सहित जो है भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसको शुद्ध नाम बोला जाता है। तहार फले सुनिर्मल कृष्ण प्रेम लाभ हैया ठाके। और उसका फल क्या होता है? इस प्रकार से शुद्ध नाम का फल, यानी बिना अपराध के और भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए, जीवन का क्या लक्ष्य है जानते हुए जो नाम जप करता है, इसको शुद्ध नाम बोलते हैं। और ऐसे शुद्ध नाम का फल क्या है? तहार फले सुनिर्मल
कृष्ण प्रेम लाभ है 18। उसके फल में सुनिर्मल कृष्ण प्रेम, जो शुद्धतम, सबसे शुद्ध रूप में जो कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर लेते। इस प्रकार से इंटेंशनल नाम ऑफ द चैंटिंग। So when the holy name of Lord Hari is chanted in the offensive state, it is called Namaprad. As a result of unintentional Namaprad chanting, one can experience heavenly happiness, etc. That can be attained through pious activity. As a result of intentional Namaprad chanting, one has to experience the torments in hell, etc. That are the results of sinful activity. नामापराध से पाप भी मिल सकता है, पुण्य भी मिल सकता है। अगर नामा अपराध कोई कर रहा है, अनजाने में हो रहा है, तो उसको पाप कर्म करने का फल मिलता है, स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर लेना। लेकिन अगर कोई नामा अपराध कर रहा है जानबूझ के, उसको पाप लग सकता है और वो नरक में जा सकता है। So when the holy name of Lord Sri Hari is chanted in the offenseless state and without sambandh gyan, it is known as namabhas. When one chants the holy name while referring to something, that chanting is namabhas. As a result of this, one attains the liberation anchored for by the Jnanis. When one chants the holy name in the offensive state with Sambandha Jnana, it is called Shuddhanam, the pure holy name. As a result of such chanting, one attains the spotless Krishna Prem. Nitai Gaur Premanande। इसका जो है, ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हम लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। जय जय हरिनाम चिदानंद अमृत धाम, परतत्व अक्षर आकार। निज जन कृपा करी नाम रूपे अवतरी, जीवे दया करी ले अपार। जय हरि कृष्ण राम जगत जन सुविश्राम, सर्वजन मानस रंजन। मुनि वृंद निरंतर जय नामेर समादर, करी गाय भरी अवदान। ओहे कृष्ण नामाक्षर तुम्ही सर्व शक्तिधर, जीवेर कल्याण वितरणे। तुम बिन भव सिंधु धारिते नाही बंधु, आसियाच जीव उतारणे। आछे ताप जीवे यत तुम्ही सब करहत, हिलाए तुम्हारे एक बार। डाके जदि को न जन हाय, यदि न किंचन नाही देखी अन्य प्रतिकार। तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाय। लिंग भंग है अनायासे, भक्ति विनोद काय। जय हरि नाम जाय, पाडे थाकी टुआ पद आसे। इस प्रकार से दूसरा श्लोक कंप्लीट होता है। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण आगे लिखते हैं, नचा नाम भाषा पापान्य दग्ध्वा निवर्तते, अपि तु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयते त्याहयति। And the reflection of the holy name not only burns up sinful reactions and stops with that, but it also awakens beautiful service unto the person referred to by the holy name. With this in mind, he states the text beginning Yat. यदभासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्तविभवो, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम्। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तारणे, कृति ते निर्वक्तुं कह्या महिमानं प्रभवति। तो हम लोग इस श्लोक को कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस। फैमिली का 4 नियम पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में क्या करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। फैमिली में साथ में रह करके 4 नियम पालन नहीं कर पाते हैं, हाँ? Then join the real family. Our real family is Krishna's family. If you are convinced that Krishna is our real father and mother, devotees are our real brother and sisters, then better come and join your real family.
because the family which cannot support you to follow four agreed principles, that is not your proper family. ठीक है, और आप प्रभु जी हैं, अनमैरिड प्रभु जी हैं, तो आपके लिए ओपन ऑफर है, यू कैन कम, नो, नो हेजिटेशन, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, डोंट वरी, कोई आपको ड्यूटी या कर्तव्य ये सब का पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो जो परिवार है, जो फैमिली है, अगर आपको फोर्स करता है चार नियम तोड़ने के लिए, देन यू आर नॉट बाउंड टू सर्व सच सच फैमिली। आप ऐसी फैमिली को त्याग कर सकते हैं और आपके रियल फैमिली कृष्ण के परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। कृष्णा विल बी वेरी मच प्लीज्ड। बाकी आपके ऊपर, यू डिसाइड, इफ यू वांट टू टेक सम हेल्प यू कैन पर्सनली टॉक टू। ओके, और कोई प्रश्न है किसी वक्त का? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अगर भक्ति में अवरोध आते हैं, निरादर होता है, तो कैसे उस चीज को ओवरकम करना चाहिए, मन में नहीं लेना चाहिए? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है तो। हरे कृष्ण। भक्ति में निरादर होता मतलब? भक्ति में अवरोध आते हैं, निरादर। अवरोध आते हैं, अवरोध तो देखिए आएंगे ही भक्ति का। ये हम इस भौतिक संसार में हैं। ये भौतिक संसार में रह करके इससे बाहर निकलने का, भक्ति का कार्य क्या है? इससे बाहर निकलना है। तो इट्स लाइक, वो क्रैब जानते हैं ना, बास्केट में रहता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सब लोग टांग खींचेंगे। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से, वो एक्चुअली में कुछ एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट एक्सटर्नल, बट समझाने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि इंटरनल मतलब क्या, इंटरनल मीन्स कृष्ण प्रेम है, आत्मा के अंदर केवल कृष्ण प्रेम है, बाकी सब बाहर है। मन हमको अवरोध उत्पन्न करता है, मन हमको फोर्स करता है, वो भी एक्सटर्नल है। फिर जो हमारे आसपास के लोग होंगे, या अपॉर्चुनिटीज होंगी, या स्थितियां होंगी, परिस्थितियां होंगी, वो सब हमको अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं तो कृष्ण का हूँ और ये सब एक्सटर्नल सिचुएशन है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यस पूछिए अंकिता माता जी, और कुछ है इसमें आपका? हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हाँ, प्रभु, जैसे मतलब जो लोग आसपास हैं, भक्ति में सपोर्ट कर रहे थे, वो अचानक विड्रॉ कर लें, या फिर लाइक अभी अब वही अपोज करें सपोर्ट करने के बाद भी, तो ये भी एक उससे कोई फर्क टेस्टिंग है नहीं क्या? पड़ता। जैसे आपने कहा था यस, ये कृष्णा भी टेस्ट करते हैं। हरे कृष्ण। ये टेस्ट के लिए रूप में ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं कई बार, और हो हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास में भी हुए हैं, इस्कॉन में भी हुआ है, आज भी हो रहा है और हमेशा भी रहेगा। तो महाराज हमेशा ये बोलते हैं कि वी शुड बी अटैच टू फिलोसफी, नॉट टू द पर्सन। हमको किसी व्यक्ति विशेष से आसक्त नहीं होना चाहिए, फिलॉसफी से आसक्त होना चाहिए। महाराज इस हद तक बोलते हैं कि मैं आपका दीक्षा गुरु हूँ तो केवल इसलिए आपको मुझे हमेशा मेरे साथ रहना, अंडर में रहना है, नहीं है। जिस दिन अगर मैंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करना छोड़ दिया, उसके विपरीत चला गया, तो आप मुझे त्याग सकते हैं, और किसी ऐसे वैष्णव का संग ले सकते हैं, अंडर में जा सकते हैं जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन कर रहा है। हमारे गुरु महाराज के खुद ये स्टेटमेंट्स हैं, और कई बार रिपीट किए। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे कई बार होता है कि दो तीन भक्त होते, व्यक्ति होते हैं, मित्र होते हैं बहुत अच्छे, तो उनका मित्र जो है उनको इस्कॉन टेम्पल लेके आता है, सब कुछ कराता है, सिखाता है, वो भी चैंटिंग करता है, सब करता है। लेकिन कालांतर में देखा जाता है कि कभी कभी उसका मित्र जो होता है वो भटक जाता है, चैंटिंग उन्हें सब छोड़ देता है, और कई बार अगेंस्ट भी हो जाता है, तो चला जाता है। तो हम ये सोच करके उसके साथ नहीं चले जाएंगे कि अरे वो तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वही मुझे भक्ति में लेके आया था, और वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, नहीं। वी शुड बी अटैच टू फिलोसफी, क्योंकि हमारा असली संबंध कृष्ण के साथ है। तो हम कृष्ण के साथ जो हमको अटैच किया, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। लेकिन अगर वो फिर हमको, वो अगर दूसरी जगह जा रहा है, माया के पास जा रहा है, तो फिर हम उससे अटैच नहीं रहेंगे। इट्स जस्ट लाइक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लड़का है, वो अपना घर खो दिया, तो कोई अन्य व्यक्ति है जो उसको मदद करता है, हाँ मुझे मालूम है आपके घर का एड्रेस, चलो बैठो मेरी कार में, मैं लेके चलता हूँ। तो गूगल लोकेशन डाला और एग्जैक्ट एड्रेस उसमें दिखा रहा है रास्ते में। अब वो आधा रास्ता तक गया साथ में, और फिर वो जो व्यक्ति है वो बोला देखो अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपको, मैं अब ये जानता तो हूँ कि ये आपका असली घर है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, लेकिन अब मुझे वहां तक नहीं जाना है,
मैं यहाँ से अभी यू टर्न लेना चाहता हूँ या लेफ्ट राइट जाना चाहता हूँ, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? उसके कार में बैठे रहना चाहिए? उससे आसक्त होना चाहिए? नहीं। अगर वो जा रहा है, जाना चाहता है, ठीक है, अब जाओ, हम प्रयास करेंगे भाई, चलो तुम्हारा भी वही असली घर चलता चल सकते हो तो चलो। नहीं जाना चाहते हैं तो हम अपने असली जो संबंध है कृष्ण के साथ, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से स्पेशली हमारे लिए, हमारे इस्कॉन और प्रभुपाद जी, उनके साथ हमारा असली संबंध है, उनकी शिक्षाओं को, उनसे अटैचमेंट को, फिलॉसफी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। कोई कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, तो जब जब तक एज लॉन्ग एज, जब तक कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है जो हमको सपोर्ट करता है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करने के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हम पूरी तरीके से उनका सहयोग लेते हैं, मदद लेते हैं और सेवा भी करते हैं। और अगर नहीं होता है, कभी कुछ कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, कई बार ऐसे स्कूल में हुए भी हैं कि कोई सीनियर भक्त होते हैं, वो बहुत प्रचार किए, सैकड़ों लोगों को कनेक्ट किए, फिर माया इतनी शक्तिशाली है ना, तो वो कभी वो भटक जाते हैं। तो लेकिन उनके फॉलोअर्स को, इस्कॉन को नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी है सभी प्रचारकों को कि वो अपने से किसी को कनेक्ट ना करें, वो प्रभुपाद जी से और इस्कॉन से कनेक्ट करना चाहिए। फिलॉसफी, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी अच्छे से सिखाना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना चाहिए, ताकि कल को मान लीजिए मैं हूँ, मैं यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ, अगर मैं ये क्लेम करूंगा कि मैं ही आपका शिक्षा गुरु हूँ, मैं ही आपका कर्ता धरता हूँ, जो कि ऑब्वियसली नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, कभी नहीं हो सकता हूँ मैं, तो अगर ये क्लेम करूँ और कल को मैं माया में गिर गया, तब तो फिर हो गया। जो लोग इस भ्रम में रह जाएंगे तो उनकी नैया डूब जाएगी, है ना? तो मेरा जिम्मेदारी है कि कम से कम मैं जब तक सही स्टैंडिंग में हूँ, प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण का भाव रखना हो, प्रयास कर रहा हूँ समर्पित करने का, तो उस वक्त तो मुझे ऐसा प्रचार करना चाहिए कि सबको मैं प्रभुपाद जी से और इस्कॉन से कनेक्ट कर दूँ, ताकि कल को कभी ऐसा कुछ हो गया, माया शक्तिशाली है, मैं डेविएट हो गया, फिलॉसफी मेरी अलग हो गई, मैं इस्कॉन के अगेंस्ट चला गया, प्रभुपाद के अगेंस्ट चला गया, तो कम से कम आप लोग का तो जीवन बच जाएगा ना, आप तो प्रभुपाद को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वी शुड बी अटैच टू शिला प्रभुपाद, इस्कॉन एंड फिलोसफी ऑफ भगवद गीता एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, not to the person, but any devotee, any person who can guide us to advance towards Krishna consciousness in a proper manner, we fully surrender to him and we fully serve him. That is our philosophy. हरे Hope. कृष्णा प्रभु जी। हरे Hare Krishna. कृष्णा प्रभु जी। मेरा Yes, एक Mata. प्रश्न था, जैसे भक्तों का भी आपस में जो वाद विवाद हो जाता है, क्या वो भी माया के कारण हो जाता है? यस, माया का ये कारण है। माया जो है, स्पेशली जो कली है, जब देखता है कि अरे ये भक्त लोग तो आपस में मिलके बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचार हो रहा है, बहुत हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो कलह को ला देता है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, कोई रीजन नहीं रहेगा, तब भी आपस में मतभेद हो जाएगा और कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी कि अलग हो जाते हैं। तो देखिए, कली और माया तो ये अपना कार्य करने वाले हैं, लेकिन हमको सावधान रहना है कि कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको ये कितना क्लियर पता रहना चाहिए कि मेरा ये सेवा है, तो ये सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं करूंगा। तो इस भाव से हमको लगे रहना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, कभी कभी ये सारी चीजें होती रहती हैं। इस्कॉन में नहीं है, पूरा इतिहास है, पूरा भौतिक जगत में पूरा इतिहास है, हमेशा से होता है। हाँ, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद इतना स्ट्रांग प्रीचिंग किए थे कि अगर उनके प्रीचिंग का प्रभाव इतना था ना, कि वो 20 ट्वेंटीज में स्टार्ट किए थे, 35 36 तक पूरा भारतवर्ष में तहलका मच गया था। हाँ, और वैसा प्रीचिंग अगर होता, सब एकजुट के करते होते ना, तो 10 15 साल में पूरे भारतवर्ष में जो है वैष्णव गवर्नमेंट बन जाती है, पूरे विश्व में कई वैष्णव गवर्नमेंट बन जाती है। प्रभुपाद जी बोले, फिर जब प्रभुपाद जी इस्कॉन स्टेब्लिश किए, फिर अकेले प्रभुपाद जी वापस से स्थापित किए इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद जी बोले कि जिस प्रकार से 10 साल से ऐसे मूवमेंट चला है ना, 25 ईयर्स और चलेगा तो हम पूरे विश्व को जीत लेंगे। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कली भी तो है ना, माया देवी भी तो है, वो आप भक्तों के आपस में कुछ न कुछ कलह करा देती है, और हो जाता है तो थोड़ा ये फिर बढ़ जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो इससे फिर हर, थोड़ी इसलिए हर, डिफिकल्टी है। तो कोई हरे दिक्कत कृष्ण। नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और भी है कि हमने जैसे प्रभुपाद जी का भी पूरा डिटेल में विस्तृत पढ़ा भी और देखा भी कि उन्होंने अकेले से अमेरिका में ऐसे कल्चर के बीच जहाँ असंभव सा लगता है, अकेले, और वहां कोई विवाद नहीं हुआ और उन्होंने इतना स्प्रेड किया है, उस समय माया का कोई असर उनके जो नहीं बन नहीं रहे नहीं, थे ऐसा, घर पे नहीं आया? ऐसा किसने बोला? नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला कि प्रभुपाद जी को विवाद नहीं सामना करना पड़ा? बहुत विवाद हुआ है, प्रभुपाद जी को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। ये भौतिकतावादी लोग जो थे उन्होंने भी बहुत चैलेंज किया, नास्तिक लोग चैलेंज किए, मायावादी लोग चैलेंज किए,
और यहाँ तक कि वैष्णव में भी चैलेंज किए। सो कॉल्ड ब्राह्मण लोगों ने भी चैलेंज किया। और गौड़ी वैष्णव में भी उनके प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों ने भी उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। कितने बार वो सब किया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं रोक पाया, क्योंकि अगर जो जिसको भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा है, अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन में पूरा विश्वास है, तो वो फिर उस विश्वास से करता है, विनम्रता के साथ सेवा भाव सेवा स्वीकार करके करता है, और वो सफल हो जाता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोले कि हम लोग माया के जगत में हैं, माया के जगत में हमने वैकुंठ का केंद्र खोला है। तो फाइटिंग तो होगी ना, पूरा माया फाइट करेगी। जब किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपका मूवमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना सब कुछ भक्ति है, शक्तिशाली है, तो आपके कुछ शिष्य लोग ऐसे छोड़ के क्यों चले जाते हैं, विचलित क्यों हो जाते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले कि आश्चर्य ये नहीं है कि कुछ लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, फिलॉसफी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। वो आश्चर्य नहीं, आश्चर्य ये है कि माया कलयुग में माया के जगत में रहते हुए कुछ लोग स्ट्रांगली टिके हुए हैं। ये आश्चर्य है। हाँ, उसमें सोचना चाहिए, फिर भी कुछ लोग हैं शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके जा रहे हैं भगवान के धाम। ये आश्चर्य है, ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इस कलयुग में, घोर कलयुग में पॉसिबल नहीं है। वो चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि जो उनके चरण कमलों को बड़े दृढ़ता से पकड़ लिए हैं, बिना इधर उधर डेविएट हुए, तो वो निश्चित रूप में निकल जाते हैं। और ऐसे बहुत कम ही रहेंगे संख्या में, गिने चुने ही रहने वाले हैं। ज्यादातर लोग जुड़ेंगे और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा। अगर कोई प्रभुपाद जी से इस्कॉन से जुड़ता है, थोड़ा भी भक्ति करता है, तो भले ही फिर बाद में डिविएट हो जाता है, छोड़ देता है, तो वो फिर अगले जन्म में फिर से आएगा, फिर से करेगा। तो ऐसे कई कई जन्म लग के फिर वापस से अनेक जन्म शुद्ध आत्मा, हाँ हाँ, ते याद वो भी मुझे वो परम गति को प्राप्त करता है। ये प्रोसेस है। तो वी शुड नॉट गेट डेविएटेड, वी शुड फॉलो व्हाट प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद की जो शिक्षा है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, और उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। और जिस भी जिनसे भी हमको ये हेल्प मिल सके, उनका हमको आश्रय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो समय प्रणाम। हो गया। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु। सो वो प्रश्न एक और आ गया है, बता देता हूँ। परिवार शुद्ध शाकाहारी लेकिन जप नहीं कर सकता, उनको कैसे एक्सप्लेन करेगी जप करने के लिए? तो अगर परिवार वाले जप करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनको फोर्स मत करिए। आप उनको पहले आप जप करिए, आप नियम का पालन अच्छे से करिए। पहले ये एक चीज करिए, क्योंकि आप अगर शुद्ध शुद्ध भक्ति के जो नियम है, शुद्धता से जितना आप पालन करेंगे, तो आपके प्रभाव से फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी शुद्ध होंगे, तो वो भी फिर पालन कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना? तो हमको, जब तक हम परिवार वालों के साथ रहते हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे भक्ति में अच्छे से बचा के रखें, बना के रखें। उनको प्रचार हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं कि आप भी करिए, गीता पढ़िए, सब करिए। अगर जो लोग स्वीकार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, उनको इनकरेज करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, तो कम से कम ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप चार नियम पालन कर पाएं, आपको गीता पढ़ने में, सेवा करने में, नाम जप करने में वो बाधा उत्पन्न ना करें, तो फिर चलेगा। अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो फिर ऐसे परिवार को छोड़ देना चाहिए। मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं, स्पेशली जो अनमैरिड प्रभु जी लोग हैं। आपके पास तो अवसर है, जो गृहस्थ भक्त है उनके पास अभी अवसर नहीं है, उनको किसी तरह से ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि वो चलाएं काम, है ना? क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए फैमिली, जो स्पेशली मैरिड हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं। तो अगर परिवार वाले जो है भक्ति में नहीं सपोर्ट करते हैं, तो जितना आप कर सके तो छुप छुप के करिए, जैसे भी करना है करिए, लेकिन छोड़ नहीं सकते परिवार को, वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई प्रभु जी है, अनमैरिड बॉय है, उसको बहुत ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर उसको जरूरत नहीं है, वो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग और एनी फॉर ड्यूटी। क्योंकि जो भगवान कृष्ण के भक्ति करने में आपको बाधक उत्पन्न कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर वो आपके वास्तविक हितैषी नहीं है, आपके वास्तविक परिवार वाले हुए ही नहीं। ये वास्तविक जो माँ बाप हैं या गुरु हैं या आचार्य हैं, उनका कर्तव्य क्या होता है कि वो हमको कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित करें। तब तक हम उनको पूरी तरह से हमको सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, देन वी शुड डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट विल बी, हमारे लिए क्या उचित रहेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।